हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर गुड। दिस इज योर लेक्चर नंबर 19 ऑफ ऑटो सिस्टम टेक्नोलॉजी। आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं सीट एंड स्टीयरिंग कॉलम की एडजस्टमेंट्स। सो सबसे पहले ये सीट्स को डिज़ाइन करने के लिए आपको कुछ ऑब्जेक्टिव आपके डिसाइड्स करना बहुत ज़रूरी है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका डिज़ाइन जो भी होगा सीट्स का वो आपको बनाना पड़ेगा। ओके, तो इसमें सबसे पहले आता है सेफ्टी, उसके बाद आता है ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ होनी चाहिए, ये सेफ़ होने चाहिए। उसके बाद इसको कंफर्ट भी होना चाहिए, इसने लग्जरी भी देना चाहिए। ओके, उसके बाद आता है ऑप्टिमम डिज़ाइन साइकिल्स। इसमें इंक्लूड है आपका कॉस्ट और स्पेस का यूटिलाइजेशन। तो इसने आपका मैक्सिमम कॉस्ट और स्पेस का यूटिलाइजेशन होना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये सारे डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव्स आपकी होनी चाहिए जब भी आप किसी ड्राइवर्स के या फिर पैसेंजर्स के सीट्स को डिज़ाइन कर रहे हो तब। तो यहाँ पे आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई दे रही है। तो ये बेसिक्स इसका मैन्युफैक्चरिंग है। देखिए, सबसे पहले बैक एंड कुशनिंग का असेंबली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके सेकंड नीचे ये फिगर में कुशन का पैन दिखाई दे रहा है, यानी कि बॉटम। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि टिपिकल सीट विदाउट ट्रिम कवर। ओके, ट्रिम कवर यानी कि ये साइड वाला पार्ट, ट्रिम कवर के साइड ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, ये टिपिकल सीट है विदाउट ट्रिम। ओके, उसके बाद एक हेड रेजिस्टेंस भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके हेड को रेस्ट देने के लिए। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आता है रेक्टिलिनियर रिक्लाइनर मैकेनिज्म। ओके, ये आपके सीट को फ्रंट टिल्ट और रियर टिल्ट देने में यहाँ से आपका ये मैकेनिज्म यूजफुल होता है। उसके बाद आता है सीट बैक रेक लंबर एंड लंबर सपोर्ट। ओके, ये आपके पीछे बैक और लंबर को सपोर्ट देने के लिए काम आता है। तो ये टिपिकल जो भी है ये कंस्ट्रक्शन होता है एक सीट का जनरल। ओके, तो कुछ टेक्निकल नाम यहाँ पे हम देख लेते हैं जो इस सीट के रिलेटेड है। तो सबसे पहले जहाँ पे आप बैठते हो उसे कहते हैं इंसर्ट कुशन। ओके, जहाँ पे आप रेस्ट करते हो उसे कहते हैं इंसर्ट बैक। ओके, ये हो गया इंसर्ट बैक, ये हो गया एक इंसर्ट कुशन। ये दोनों के बीच में एक वॉइस क्लो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपको हेल्प करता है कि आप आपके साइड में ज़्यादा से ज़्यादा आपका मूवमेंट ना हो। ओके, और उसके बाद ये है कुशन की असेंबली जो मिलती है स्ट्रक्चर, फोम, ट्रिम और कुछ प्लास्टिक के कंपोनेंट से। ओके, उसके बाद आता है ये विंग्स। ये आपको अच्छे से आपके बैक को रेस्ट देगा, ये विंग्स को। ओके, मतलब आपके लैटरल्स को। उसके बाद आता है ये जो भी असेंबली होता है ये होता है बैक असेंबली। ये मिलकर बनता है स्ट्रक्चर से, फोम के, ट्रिम्स के और प्लास्टिक से इट इज। उसके बाद हेड रिक्लाइनर जो आता है, हेड रेस्ट जो आता है, इसका असेंबली आपका बना होता है स्ट्रक्चर से, फोम से, ट्रिम से और प्लास्टिक से। ओके, तो ये जनरल आपको एक सीट का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, तो थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इसके एचआर असेंबली को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है टिल्टिंग हेड रिक्लाइनर। ओके, और हेड रेस्ट रेस्ट के हेड रेस्ट। ये टू एंड फ्रो टिल्ट होता है, यानी कि फ्रंट और रियर साइड में ये टिल्ट होने का इसका फंक्शन है। एज वेल एज हाइट के हिसाब से जो भी पर्सन इस पे बैठने वाला है हो सकता है उसका हाइट कम ज़्यादा हो, उसके लिए ये एक स्टेशनरी रॉड फिक्स होता है जो अप एंड डाउन मूवमेंट आपको बना देता है। उसी के हिसाब से आप सीट की हाइट एडजस्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन से मैकेनिज्म यूज़ किए जाते हैं सीट्स में। तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट है रिक्लाइनर्स। ओके, उसके बाद आता है ट्रैक्स, उसके बाद आता है कुशन हाइट एडजस्टमेंट और टिल्ट। एक बाय वन देखते हैं। पहला है रिक्लाइनर्स। तो यहाँ पे आपको एक रिक्लाइनर की यहाँ पे फिगर दिखाई दे रही है। इसमें एक बेसिक रैचेट होता है जो कि एक स्प्रिंग से फिक्स किया जाता है। जैसे जैसे आप इस रैचेट को मूव करोगे ये आपका जो भी सीट का बैक रेस्ट है उसे पीछे या फिर सामने टिल्ट कर देगा। ओके, तो इसका फंक्शन देख लेते हैं। इट अलाउस टू टिल्ट सीट बैक इन फॉरवर्ड एंड रिवर्ड डायरेक्शन। ओके, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्ड डायरेक्शन में ये आपको टिल्ट करता है बाय स्पेसिफाइड एंगल। ओके, तो सिलेक्शन ऑफ रिक्लाइनर डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। द फर्स्ट वन इज सेफ्टी एंड रेगुलेशन। ओके, द लोड विथ रिक्लाइनर इज गोइंग टू टेक। तो ये जो भी है ये लोड इसने काफ़ी लेना चाहिए, उस हिसाब से आपको इसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। उसके बाद आता है मैनुअल पावर।
इट डिपेंड्स अपॉन द वेदर सीट इज़ लग्जरियस और नॉट। ओके, तो आपका अगर हो सकता है ये सीट जहाँ पे फिट बैठ रहा है उस व्हीकल काफ़ी लग्जरियस व्हीकल हो, तो हो सकता है ये ऑटोमेटेड भी हो, पावर यू, ओके, मोटर से ऑपरेट होता हो, या फिर जनरल व्हीकल में ये मैन्युअली होता है। ओके, उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना पड़ता है इसका प्राइस का सेक्शन। इसका प्राइस किस हिसाब से है, आपका व्हीकल जनरल है या लग्जरियस है, उस हिसाब से इसका प्राइस भी कम ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद आता है कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। ओके, तो हो सकता है ये किसी स्पेसिफाइड सेक्शन में ही आपको इसका टू एंड फ्रो मोशन हो दे, या फिर ये कंटिन्यूस भी होता है। उसके बाद अवेलेबिलिटी, ये तो जनरल है। दूसरा आता है इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, वो होता है ट्रैक्स। तो ये ट्रैक्स जो है आपके व्हीकल को टू एंड फ्रो मोशन दे देंगे। ओके, फ्रंट एंड रियर। ये जनरली सिर्फ और सिर्फ फ्रंट सीट्स के लिए ही होता है, रियर सीट्स के लिए ये नहीं होता है। ओके, तो इसका जनरल एक फंक्शन देख लो यहाँ पर। द फंक्शन ऑफ ट्रैक इज टू अलाउ मूवमेंट ऑफ सीट इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन बाय स्पेसिफिक डिस्टेंस। ओके, बाय स्पेसिफिक डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक सपोर्ट ट्यूब, एक फ्रंट ब्रैकेट जो कि स्टॉप आखिरी पे एक रेस्ट करेगा, और एक होता है रियर ब्रैकेट। ओके, रियर और फ्रंट ब्रैकेट। उसके बाद एक बेसिक यहाँ पे एक ट्रैक होता है जिसके ऊपर एक सीट कवर आपका माउंट किया है। तो आप जैसे ही इसे फॉरवर्ड में लोगे इस ट्रैक को, उसके साथ आपका सीट भी फॉरवर्ड होगा, वैसे ही रिवर्स में भी जाएगा। तो इसका सिलेक्शन जो होता है वो ट्रैक का डिपेंड करता है सेफ्टी और रेगुलेशन पे, कितना लोड का ये ट्रैक आपको होना चाहिए। ओके, कितना लोड इसमें सस्टेन करना चाहिए। उसके बाद मैनुअल ऑपरेटेड या फिर पावर ऑपरेटेड, ऑल्सो इट इज़ डिपेंड ऑन लग्जरियस कार और नॉट। द थर्ड वन इज प्राइस एंड अवेलेबिलिटी। उसके बाद आता है कुशन के हाइट का एडजस्टमेंट। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको फिगर दिखाई दे रहा हूँ। तो ये जो कुशन है इसका हाइट आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था, ट्रैक को टू एंड फ्रो मोशन दिया था। ये जो बैक रेस्ट है इसको फॉरवर्ड और रिवर्स में एंगल प्रोवाइड किया था। अब इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, इस कुशन को हाइट के एडजस्टमेंट दे रहे हैं। ठीक है, अप एंड डाउन मोशन में। इसका फंक्शन सीधे सीधे हो गया, इट अलाउड्स टू मूव सिट अप एंड सिट डाउन। ओके, सिट अप एंड डाउन डायरेक्शन बाय द स्पेसिफिक डिस्टेंस। ऑब्वियसली इसका भी सिलेक्शन कैसे डिपेंड करेगा, सेफ्टी और रेगुलेशन, मैनुअल है कि ऑपरेटेड है, जो डिपेंड करता है लग्जरियस और नॉट, इसका प्राइस क्या सेक्शन होगा, और इसकी अवेलेबिलिटी क्या होगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें होगी आपकी एडजस्टमेंट की। लेक्चर में हम कन्वीनियंस सिस्टम के बारे में देखने जा रहे हैं। ओके, तो अभी तक ये सेफ्टी फीचर्स में आपको जो भी प्रॉब्लम्स आई है तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं।